हाँ, मेरे 10वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, पहले 2 दिनों से मेरा बचपन बचपन पाठ के बारे में हम अभ्यास कर रहे थे। इस पाठ का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक परिचय के बारे में भी हमने जान लिए थे। और इस पाठ से हम सादगी, धार्मिकता और सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबों को पढ़ना और इससे प्रयोजन आदि गुण इस पाठ पढ़ने से हमें लाभ होता है करके मैंने बताया था। और मेरा बचपन पाठ में अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन के घटनाओं के बारे में बताए हैं। उनका जन्म स्थल, उनके माता और पिता और उनका परिवार कैसा था और उनके माता पिता कैसे थे और उनके पिता छोड़ते थे और खेत को जाकर क्या क्या काम करते थे और आते समय वो नारियल के फल अपने कंधे पर लाद कर आते थे और बाद में वो क्या करते थे, खाना करते थे, नमाज करते थे। ये सब कुछ बताया है। और उनका पिताजी का जीवन बहुत आडंबरहीन था, बहुत सीधा साधा रहते थे और ऐश आराम वाली चीज़ों से वो दूर रहते थे करके बताया गया है। और घर में सभी लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं थी उन वो सभी वस्तुएं घर में मिलते थे। और वो बताया गया है कि अब्दुल कलाम जी का जीवन बहुत निश्चिंतता में बीता गया है और भौतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से वो बहुत आराम तय करके बताया गया है। और अब्दुल कलाम जी बताते हैं, मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई में बैठकर मैं खाना खाया करता था और मेरी माँ खाते समय मुझे केले के पत्ते में चावल और स्वादिष्ट सांभर डालती थी और उसके साथ ही साथ वो अचार डालती थी और नारियल की चटनी भी डालती थी करके अब्दुल कलाम जी अपने आत्मकथा में बताया गया है। और उनकी गली में एक शिव मंदिर था और उसके कारण रामेश्वरम एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है रामेश्वरम मंदिर के वजह से। और उनकी गली में क्या 10 मिनट का पैदल यात्रा रास्ता से वो रामेश्वरम का मंदिर मिलता था करके बताया गया है। इस जिला में जिस गली में वो रहते थे वो गली मुसलमानों का था और लेकिन वहाँ के कुछ हिंदू लोग भी रहते थे करके यहाँ पर बताया गया है। और अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर हिंदू लोग रहते थे करके यहाँ पर बताया गया है। और हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ लेकर जाते थे करके लेकर जाते थे करके अब्दुल कलाम जी बताया गया है। उनकी गली में एक हिंदू मंदिर भी था, एक मुसलमान मंदिर भी था और उनकी गली में हिंदू लोग भी रहते थे और मुसलमान लोग भी रहते थे। जब वो छोटा था तब वो सभी के साथ मिलजुल कर रहना सीखा और उनके पिताजी ने उसको सिखाया और बड़े होकर भी वो देश में के राष्ट्रपति बनकर सभी के साथ मिलजुल कर रहना सीखा करके हम समझ सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे और वो मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे। आध्यात्मिक मामलों के बारे में दोनों चर्चा करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने के लायक हो गया तो मैं पिताजी से नमाज के प्रासंगिकता के बारे में पूछा करके अब्दुल कलाम बताते हैं। और उनके पिताजी उसके बदले में बताया गया है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिससे में दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। उनके पिताजी ने बताया गया, जब तुम प्रार्थना करेंगे तो तुम सारी दुनिया का एक हिस्सा बन जाओगे, सारी दुनिया ही तुम हो जाओगे करके इन्हें तुम्हारा मन, बुद्धि सब कुछ विशाल हो जाएगा, तुम्हारा आयु भी बढ़ता जाएगा, तुम्हारा संपत्ति भी बढ़ता जाएगा करके उन्होंने उनके पिताजी ने उसको बताया था। और भेदभाव मिट जाता है, सभी के साथ समानता की दृष्टि से तुम रहते हो करके उनके पिताजी ने बताया, जब जब तुम नमाज करते हो तब। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पाँव पड़ने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के भाग जाया करते। भाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन
भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। सुबह जल्दी उठते थे। एक अंग्रेजी का एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। रात में जल्दी सुबह जाना सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठकर जो काम करते हैं वो सारा एक दिन का काम जितना होता है उतना सुबह का काम होता है। इसलिए अब्दुल कलाम जी सुबह उठना और रात में जल्दी सोना उनके पिताजी से वो सीख लिए थे। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी ज़िंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। अब्दुल कलाम जी बताते हैं, मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी हुआ हूँ वो मेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी जिस तरह करते थे, जिस तरह बोलते थे, मैं मेरे पिताजी का आदेशों का अनुसरण यानी उनका आदेशों का परिपालन किया हूँ करके अब्दुल कलाम जी बताते हैं अपने आत्मचरित्र में। और बताते हैं, मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया। बुनियादी इसका मतलब बेसिक चीज़ों, क्या बोलते मैटर्स बोलते हैं। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ಸಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹುತ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उन्होंने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी बना, वो उनके पिताजी की वजह से करके अब्दुल कलाम जी अपने आत्मकथा में बताते हैं। ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है और तथा सही रास्ता दिखाती है। अब्दुल कलाम जी बताते हैं वो उनके पिताजी का दिनचर्या के साथ ही साथ वो भी उनका पिताजी का अनुसरण किया। जिस तरह पिताजी सुबह जल्दी उठते थे और क्या करते थे, नमाज करते थे और खेत को जाते थे, वह खेत में परिश्रम करते थे और वापस आकर वो क्या करते थे, अपना नाश्ता करते थे। उनकी पिताजी का दिनचर्या का अनुसरण करने के बाद वो भी एक अच्छे आदमी बन गया। और नमाज और प्रार्थना करने से क्या हो जाता है, मन में जो भ्रम होता है, ಶಂಕ होता है, ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ दूर ಆಗುತ್ತದೆ। और के जीवन में दुख दूर हो जाता है। विषाद यानी इसका मतलब वो भी एक तरह का दुख है, वो भी दूर हो जाता है। जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। असफलता इसका विलोम पद है सफलता। और छुटकारा मिलना इसका मतलब बिड़गड़े ಹೊಂದುವುದು। छुटकारा दिलाती है, दिलाना, देना, दिलाना, दिलवाना, ये प्रेरणार्थक क्रियापद होता है। तो छुटकारा मिलती थी तथा सही रास्ता दिखाती थी। अब्दुल कलाम बताते हैं, मेरा पिताजी की जो रोज़ का जो दिनचर्या थी, उन दिनचर्या के जैसे मैं भी करता रहा और मैं भी नमाज को जाता रहा, तो मेरे अंदर एक दैवी शक्ति थी। मुझे जीवन में संशय को दूर किया, दुख को दूर किया, सफलता को समीप किया और सब कुछ चीज़ मुझे जो मैं चाहता था वो मुझे मिल जाता था। जीवन में हमेशा मुझे एक सही रास्ता दिखाई देता था करके अब्दुल कलाम जी बताया गया है। और आदमी हमें, यदि कोई आदमी भगवान पर भरोसा रखता है, यदि भगवान पर वो आस्था रखता है, ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಆ ದೇವರು ಆ ನಂಬಿಕೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उनके पिताजी बहुत अमीर नहीं थे, मगर वो जितना उनका जीवन में मिलता था उतने में ही वो संतृप्त हो जाते थे। उनके पिताजी पैसों से अमीर नहीं थे, उनके पिताजी गुणों से अमीर थे, भावना से अमीर थे, भगवत भक्ति से वो अमीर थे करके हम समझ सकते हैं। उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुष्यकोडी तक लाने ले जाने का काम आती थी। इससे हमें पता चलता है अब्दुल कलाम जी के पिता बहुत परिश्रमवादी थे। वो जल्दी उठते थे, नमाज करते थे, खेत को जाते थे और नारियल के फल लाते थे और नाश्ता करते थे। बाद में उनका दिन का काम क्या था, नौकाएं चलाना रामेश्वरम में, यानी धनुषकोडी से रामेश्वरम तक आने जाने वाले यात्रियों को नौका में बिठाना, उसको वहाँ तक लेकर जाना, लेकर आना करते थे। उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपना सारा संसार चलाते थे करके हम समझ सकते हैं। और वो बोलते हैं स्थानीय ठेकेदार, ठेकेदार मीन्स इसको क्या बोलते हैं, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ बोलते हैं अंग्रेजी में, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು बोलते हैं।
स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। हाँ, अब्दुल कलाम जी के पिता नौकाएं भी चलाते थे और नौकाएं भी बनाते थे। नौकाएं अकेले नहीं बनाते थे, उनका एक पार्टनर था, उनका एक सहपाठी था, दोनों मिलकर वो नौकाएं बनाने का काम करते थे। उनका एक दोस्त था, उनका दोस्त का नाम क्या है? अहमद जलालुद्दीन। बाद में अहमद जलालुद्दीन, देखिए अब्दुल कलाम के पिताजी का पहला एक दोस्त है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और दूसरा ये काम करने वाला दोस्त का नाम है अहमद जलालुद्दीन। और अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। मेरे दूसरा दोस्त अहमद जलालुद्दीन जो नौकाएं बनाते थे, उनके साथ मेरी बड़ी बहन जोहरा की शादी हो गई करके अब्दुल कलाम यहाँ पर बताते हैं। नौकाएं नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता देखता था। जो मेरे पिता और मेरे पिता के दोस्त नौकाएं बनाते थे, उनको मैं जिस तरह वो नौकाएं बनाते थे उसको मैं ध्यान से, गौर से मीन्स ध्यान से, एकाग्रता से मैं देखता रहता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। कारोबार मीन्स कार्य, उत्पादना। यानी जो नौकाएं बनाते थे उनसे उनको रोज की रोटी का पैसा मिलता था, कारोबार चलता रहता था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। उनका रामेश्वरम तो समुद्र के तट पर ही है। एक बार तूफान मीन्स बिरगाड़ी, चंडामारुत, अंग्रेजी में इसको साइक्लोन बोलते हैं। बहुत तेजी से तूफान आया, तो तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। बहुत तेज से तूफान आने की वजह से समुद्र में बहुत बड़ी लहरें आई और सभी नाव, कुछ लोग उस पानी में बह गए। उसी में पामबन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए, और रामेश्वरम को जाने के लिए एक ट्रेन थी, वो ट्रेन भी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गई और डूब गई और लोगों को बहुत हानि पहुंचा। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। अब्दुल कलाम जी बताते हैं, समुद्र समुद्र के तट पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखने के लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। एक बार वो तूफान आई तो समुद्र की रौद्रावतार को में उन्होंने देख लिया करके वहाँ बताते हैं इस पार्ट में। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स पावर, शक्ति बोलते हैं इसको, शक्ति ने मुझे हतप्रभ कर दिया। हतप्रभ हो जाना इसका मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो जाना। बड़ी लहरों का लहरें आना और गांव के सभी लोग उसमें डूब जाना, नौकाएं डूबना और ट्रेन की दुर्घटना होना, ये सभी देखकर अब्दुल कलाम जी जब छोटे थे उस वक्त तो बहुत घबरा गए। हाँ, समुंदर का ताकत इतना रहता है करके मुझे वो बता दिया है। उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग के मित्र बन गए। अहमद जलालुद्दीन बहुत बड़े थे उम्र में, मगर मैं बहुत छोटा था, मगर हम दोनों में मित्रता बन गई। वह मुझे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद आज़ाद करके पुकारते थे। परीक्षा में आपको प्रश्न आता है, एपीजे अब्दुल कलाम को आज़ाद करके कौन पुकारते थे? एपीजे अब्दुल कलाम को आज़ाद करके अहमद जलालुद्दीन पुकारते थे। इस तरह लिखना चाहिए। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। हर मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीली तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अहमद जलालुद्दीन उम्र में बहुत बड़ा था, मैं उम्र में बहुत छोटा था, मगर दोनों अंतरंग के मित्र बन गए। परीक्षा में आपको पूछा जाता है, अब्दुल कलाम जी के अंतरंग के मित्र कौन थे? अब्दुल कलाम के अंतरंग के मित्र अहमद जलालुद्दीन थे। इस तरह समझना चाहिए। और बोलते हैं दोनों मिलकर गली गली में समुद्र के तट पर घूमते रहते थे और आध्यात्मिक विषयों पर वो दोनों क्या करते थे? चर्चा करते थे। प्रसंगावश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लेख लिखते थे, लेख अंग्रेजी में लिख सकते थे। हमारे गली में अंग्रेजी में लिखने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो अहमद जलालुद्दीन। आजकल तो बहुत सभी लोग शिक्षित है, सभी लोग अंग्रेजी हिंदी सभी विषयों को जानते हैं, मगर उन दिनों उस जमाने में सिर्फ हमारी गली में अंग्रेजी लिखने वाला सिर्फ अहमद जलालुद्दीन एक ही था। और न ही
किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। मोहम्मद जलालुद्दीन इज आल्सो ए वेल जनरल नॉलेज मैन। वो व्यावहारिक ज्ञान भी उसे था, उनकी गली में उससे भी ज़्यादा किसी को व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में मुझे बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे में से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। वो एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन एक ही व्यक्ति थे, वो व्यावहारिक ज्ञान वाला व्यक्ति था और उनकी गली में अंग्रेजी लिखने वाला एक ही व्यक्ति था। और वो अब्दुल कलाम जी को बड़े बड़े महान व्यक्तियों के बारे में, विज्ञानियों के बारे में, वैज्ञानिक संशोधनों के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, यानी वैद्यकीय विज्ञान के बारे में भी मोहम्मद जलालुद्दीन ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को बताया, उनका मार्गदर्शन किया करके बताते हैं। और मोहम्मद जलालुद्दीन एपीजे अब्दुल कलाम को यानी एक सीमित दायरे से, दायरे इसका मतलब वर्तुला होता है, सीमित मीन्स लिमिटेड, उनको क्या है कि विशाल मन वाला व्यक्ति को उन्होंने बनाया करके अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बताते हैं। और मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एवं दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। यानी अब्दुल कलाम जी बताते हैं उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती थे। उस समय यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी एस.टी. माणिकम की निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। देखिए, अब्दुल कलाम जी पढ़ना चाहते थे मगर उसके पास किताबें नहीं मिलती थी, इसलिए उन दिनों वहाँ पर एक लाइब्रेरी था। वो लाइब्रेरी किसने चलाया करता था? एस.टी.आर. माणिकम चलाया करता था। एस.टी.आर. माणिकम क्या था? एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। उनका एक निजी पुस्तकालय, निजी मीन्स स्वंत, खुद, ओन। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एस.टी.आर. माणिकम ने अब्दुल कलाम को पढ़ने के लिए उत्साहित किया और जलालुद्दीन ने उसको आत्मशक्ति दिलाया। उनके पिता ने उसको एक इंसान बनाया, उनकी माँ ने उसको जन्म दिया। इन सभी की वजह से अब्दुल कलाम जी एक महान व्यक्ति बन गया। मैं अक्सर उनके घर से ही पढ़ने के लिए किताबें ले आया जाया करता था। एस.टी.आर. माणिकम के घर जाकर मैं क्या करता था? पुस्तक लाता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। देखिए, अब्दुल कलाम को बचपन में उनके माता से प्रोत्साहन मिला, पिता से मिला और मोहम्मद जलालुद्दीन से मिला। उसके बाद में एस.टी.आर. माणिकम से मिला। बाद में उनके भाई शमसुद्दीन ने उसको बहुत प्रोत्साहित किया। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। न्यूज़पेपर भेजने वाला एक ही व्यक्ति था, शमसुद्दीन। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। देखिए, शमसुद्दीन नाम का एक उनका दोस्त था। उन्होंने अखबारों का वितरण करते थे, न्यूज़पेपर को बेचते थे। रामेश्वरम में कितने अखबारें बेचे जाते थे? 1000 प्रतियां बिकती थी। उनका काम भी अब्दुल कलाम ने करने के लिए शुरू किया। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हमें से किसी भी बच्चे ने भी कभी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। अब्दुल कलाम अपने दोस्तों का भी याद करते हैं, उनके 3 पक्के दोस्त थे करके। और 3 दोस्तों का नाम है, पहला है रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाश। ये 3 उनके दोस्त थे करके बताया गया है। थैंक यू।